बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर फारा फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा, हुकूमत को कितना नुकसान होगा, वजीर आजम इमरान खान साहब को कितना नुकसान होगा। वो खबर आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मौसूल हो रहे थे कि सर आप हमें बताएं कि अगर फारा फंडिंग केस का जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी या क्या होगा। तमाम तो चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा। पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं और बाद में अपना तजिया देता हूं कि मेरा तजिया क्या है। पहले खबर मुलाहिजा कीजिएगा। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि फारा फंडिंग केस फैसला खिलाफ आने पर हुकूमत का किस तरह नुकसान होगा, मुलाहिजा कीजिएगा। तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों से मिलने वाली पार्टी फंडिंग के बारे में आलिया इंकशाफात से शुरू होने वाली बहस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अलबत्ता स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुक्मरान जमात पर पाबंदी लगने का कोई खतरा नहीं है। अंग्रेजी अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में हनीफ अब्बासी और साबिक वजीर आजम मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिकों और उन कवानीन को वाज़े जबान से ये बात बआसानी समझी जा सकती है कि ममनुआ जराए से हासिल होने वाले अतियात पर फोरम और जुर्माने का तयन अलग अलग है कि क्या कोई जमात गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात है या नहीं। सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई केस पीपीपीओ आर्टिकल 36 के तहत आता है तो उस पर जुर्माना उसकी इसी तरह की रकूम और एहतियात की जब्तगी है। ताहम ये सियासी जमातें पर पाबंदी नहीं लगा सकता और कार्रवाई गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमातों तक महदूद है, जिसका फैसला मुनासिब फोरम पर किया जाएगा। ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत को एक ऐलान करना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से किसी फरीक पर पाबंदी आयद करने से पहले एक फैसला किया जाता है। आर्टिकल 3/17 के तहत कानून के मुताबिक हर सियासी जमात को अपने फंड्स के जराए का हिसाब देना होगा, जबकि सेक्शन 3/6 के तहत किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, कसीरो मुल्की या मुकामी तौर पर शामिल अवामी या निजी कंपनी, फर्म, तजारती पेशा वर एसोसिएशन का बराह रास्त या बिला वास्ता तावन ममनू होगा। यही नहीं बल्कि रिपोर्ट में रोल 6 का भी हवाला दिया गया है, जिसके तहत यहाँ अगर ईसीपी सियासी जमातियों की जानिब से रकूम या अतियात जो भी मामला होगा, ये इस बात से मशरूत होगा कि मुतल्लिका सियासी जमात को नोटिस और सुनने का मौका देने के बाद इसे रियासत के हक में जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करवाने की हिदायत की जाएगी। तमाम अपने सामने मौजूदा मवाद की बुनियाद पर फैसला और ऐलान करना वफाकी हुकूमत का काम है कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की फंडेड है या नहीं। अगर वफाकी हुकूमत के ऐलान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तो पीपीपीओ के सेक्शन 3/15 के मुताबिक गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात फौरी तौर पर तहलील हो जाएगी। ये जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट पढ़ी और तमाम तक चीजें मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की, उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर इन केस तहरीक इंसाफ की जितनी भी इनको फंडिंग हुई है, जो कि फवाद चौधरी कहते हैं, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात, वो कहते हैं कि नहीं हुई है।
अगर बिलफर्ज कोई लिंक निकल आता है तो उस सूरत में अगर वो फंडिंग गैर ममनुआ है, यानी कि वो उसकी जो पीछे से वो पैसा जो आ रहा था वो कोई अथेंटिक जराये से नहीं आ रहा था, वो चोरी का पैसा था, लूट मार का पैसा था, या फिर किसी और जराये से तहरीक इंसाफ को मिला फॉर एग्जाम्पल, तो उस सूरत में वो तमाम तर जो फंड्स हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। इन जब्तगियों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये इस तरह हो जाता है तो जो लोग तहरीक इंसाफ के हामी हैं, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो अगर ये समझते हैं कि इमरान साहब ने ये जो तमाम तर चीजें की हैं ये गलत हैं, तो फिर उनके वोट बैंक के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं जो कि अपोजिशन में हैं, मुस्लिम लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, जो कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, तो क्या उनको इस केस से फायदा मिलेगा? मैंने जिस तरह पहले कहा कि इमरान साहब का वोट बैंक टूट सकता है, वोट बैंक में कमी आ सकती है, तो इस तरह उनको एक नफसियाती बर्तरी मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब उसी टाइम उनकी वजारत उस्मा खतरे में नहीं पड़ सकती। इमरान खान साहब ये फैसला उनके खिलाफ आने के बाद भी इमरान खान साहब की हुकूमत रहेगी, जमात भी रहेगी, और इमरान खान साहब नहीं जाते हुए नजर आ रहे। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ को वाकई ही कोई इस तरह की फंडिंग्स मिली हैं जो कि चोरी के पैसे से मिली हैं, जो कि किसी जगह पर डकैती हुई थी, या फिर कोई ब्लैक मनी तहरीक इंसाफ की फंडिंग्स में आई हैं? तो इसका जवाब जानना अभी बहुत दूर है। ये जो अपोजिशन जमाते हैं ये आकर मीडिया के ऊपर डंडोरा पीट तो देती हैं कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इनका बचना मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इस तरह के ये बयान तो दे देते हैं, लेकिन बाद में जाकर इस फैसले की या इस केस की जो पैरवी नहीं करते। तो ये इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी मुझे संजीदा नजर नहीं आ रहे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए ये जो जितना भी टोला है अपोजिशन जमातों का ये आ जाता है। बसूरत दीगर ये इमरान खान साहब को किसी तरीके का टफ टाइम नहीं दे रहे हैं, और इस टाइम जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कमजोर अपोजिशन जो इस टाइम अपोजिशन है वो इस टाइम पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पैदा।